रहता है। सिंगर में देखिए वो गुण नहीं रहता है नेतागिरी वाला, बता देते हैं। सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, वीडियो डायरेक्टर, ये सब मॉडल-वॉडल जो भी म्यूजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं ना, वो राजनीति के खिलाड़ी नेता जैसा उसका नेचर नहीं रहता है। इसमें पवनजीत सिंह ये सब सब वो अगर जीत जाते हैं और उनको कोई मंत्री बना देता है बिहार में, तब उनको पास कुछ पावर आता है। सीएम नहीं ना हम लोग जी। वो सिंगर है बेचारा, अभी हार गए हैं। उनका फर्ज बना था, 3 लाख वोट आया तो चले गए सांत्वना देने के लिए। एफआईआर कोई बिहार है, बिहार में एफआईआर को रातें-रात ऐसा कन्वर्ट कर देगा ना। औरंगाबाद के नबीनगर के श्रेया का मामला आप सब जानते होंगे। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो हार चुके हैं। फिर भी पवन सिंह कल श्रेया के घर गए, नबीनगर गए और उन्होंने श्रेया के परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि श्रेया को वो न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है, यानी कि कह सकते हैं अगर 4 दिनों तक कुछ नहीं होता है, तो वो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे। ऐसा कहना है पवन सिंह का। चलिए इस पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सिंह हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। घटना है, होना नहीं चाहिए। अब हो गया है तो इसका क्षतिपूर्ति तो नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन वहाँ पर कह रही है कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन फोटो देख करके कुछ और ही एंगल निकलता है। आपको देख करके क्या लगता है? देखिए, चुनाव जो हुआ है ना, चुनाव के बाद ही ये घटना हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव से रिलेटेड है। चुनाव से रिलेटेड श्रेया का मामला है। हाँ, जैसे मेरा जो अनुभव है, हाँ, जो आप लोग पूछ रही हैं, हाँ, तो चुनाव के बाद ही ये घटना हुआ अच्छा, और बेरहमी से हत्या किया गया है। हाँ, कि आत्महत्या है, क्या है, वो तो पुलिस का जाँच है, उसका उसका विषय है। हाँ, लेकिन चुनाव के बाद ही ये हत्या हुआ है और नबीनगर में हुआ है, यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये समझ जाइए कि ज़रूर कुछ न कुछ है चुनाव से रिलेटेड। क्या लगता है कि कौन करवा सकता है ऐसा? अब तो हम लोग तो स्टूडियो चलाते हैं, हम लोग राजनीति में नहीं रहते हैं। आप आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से रिलेटेड है, तो लगता होगा ना कि आखिर ऐसा कौन करवा सकता है? किसका हाथ हो आरोप सकता है? आरोप आदमी पर हम थोड़ा लगा रहे हैं। मैं अनुभव जो किया सो बताया कि चुनाव के बाद ही ये घटना हुआ है और ना तो उससे कोई दुश्मनी था, ना तो कुछ था। लेकिन भीतर की बात यही पहला प्रतीत होता है। लेकिन जो श्रेया का मामला सामने आया, प्रेम प्रसंग आ रहा है कि किसी से प्यार करती थी, एक तरफ़ा प्यार था जिसकी वज़ह से लड़के ने आक्रोश में आकर के ये सारी चीज़ें कर दी है। देखिए ऐसा होता है, हुँ, नहीं समझे? हुँ, तो आजकल के लड़का-लड़की का माता-पिता भी तो ऐसे ही है ना भाई। बच्ची बच्ची अगर प्यार कर लिया है हुँ, कोई लड़का से, हुँ, तो शादी कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए। चूँकि आजकल का जो लड़की है, बच्ची है, हुँ, जब प्यार वो कर बैठती है, हुँ, तो माता-पिता का नहीं सुनती है। हुँ, इसलिए कि वो अपना निजी जीवन का फैसला करने का स्वतंत्र रहती है, या लड़का या लड़की। हुँ, तो माता-पिता क्या देखता है कि इस बच्ची को हम पोस-पाल के बड़ा किए, हुँ, इसको हम अपने हाथ से शादी करेंगे। हुँ, ये माता-पिता का सोच बता रहे हैं। हुँ, वो ये नहीं देखती है कि बच्ची अगर प्यार किया कोई लड़का से, हुँ, तो उनको बच्ची को लगा होगा, लड़की को लगा होगा कि यही हमको सुख देगा, हुँ, तब तो प्यार की है। हुँ, एक दिन में प्यार नहीं होता है, लड़का-लड़की में, सुन लीजिए। हुँ, जब भी प्यार होता है, कुछ टाइम लगता है, साल भर लगता है, 6 महीना लगता है। यानी 6 महीने में बच्ची लड़की समझ गई कि यही लड़का हमको सुख देगा, हुँ। तो इस बिंदु पर माता-पिता को एग्री हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें तो परिवार का कोई एंगल ही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि लड़की शादी को लेकर के दबाव डाल रही थी लड़के पर और लड़का इस चीज़ से भागना चाह रहा था जिसकी वज़ह से ये सारी घटनाएँ हो गई है श्रेया के साथ। तो लड़का भागना चाह रहा था, लड़का काहे लो ऐसे करेगा, जब लड़का नहीं तैयार रहता। हुँ। अच्छा जब टाइम लड़का पास वाला मामला जानते हैं ना कि नहीं, नहीं, लड़के-लड़कियों के साथ नहीं, रिलेशनशिप। ये बात जो आपने पूछी है, ये क्वेश्चन जो आप पूछी हैं हुँ, कि लड़का तैयार नहीं था शादी करने का, ठीक है? हुँ, तो लड़की अपने आप को तेज़ाब छिड़क लेगी, हुँ। ऐसा तो नहीं ना हुआ है, जी नहीं। छिड़काया गया है। हुँ, तो बात समझिए कि माता-पिता एग्री नहीं हुआ होगा, हुँ, नहीं हुआ। हुँ, इस बिंदु पर अब तो टोटल चीज़ हम सीबीआई तो नहीं ना है भाई, क्लियर कर दे। एक मैं थीम बता रहा हूँ, माता-पिता को चाहिए
कि बच्ची जहाँ लव कर लिया है, प्रेम कर लिया है, हमको कर देना है। कहा कि बच्ची तो आपकी नहीं ना है जी। बच्ची देखिए लड़की होती क्या है, लड़की जैसे ही जन्म लेती है किन्हीं के खानदान में, वो जन्मते के साथ पढ़ाई रहती है। उस पर हमको लोभ नहीं करना है। लोभ नहीं करना है कि हम बच्ची का शादी करेंगे पवन जी के पास, टोटल चीज को मैं हैंडल करूं, लड़का को भी मैं हैंडल करूं। लड़का यहाँ निकल गया पूरा तेज तर्राक, जो फर्श से लेकर अर्श तक सफर किया है। तो लड़की का माता पिता चाहता है कि मेरे हाथ से शादी हो, भली के क्यों नहीं 5-10 लाख रुपया दे दे तिलक। अरे भाई लड़की कर लिया शादी तो तिलक दान दहेज बचा ना जी। नीतीश कुमार जी का जो सफल अभियान है ये भी सक्सेस हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, लव कर लिया तो जाहिर सी बात है उसमें खर्चा तो कुछ होगा नहीं। लड़का लड़की चाहे मंदिर में शादी करेगा या कोर्ट में करेगा, ना तो लड़का के पास पैसा है, चूंकि उसका भी गार्जियन डिनाई कर रहा है, लड़की भी के परिवार भी डिनाई कर रहा है, तक रुपएवा कौन खर्च करेगा जो भाई। जात बिरादरी देखा जाता है वो परिवार ना देखे। जात बिरादरी है, जैसे जात श्रेया राजपूत थी, अगर वो किसी छोटे जाति में जाकर के प्यार कर लेती है, शादी कर लेती है, तो लोग कहेंगे कि मेरे खानदान की नहीं रही, ना कटवा दो। देखिए प्यार नहीं देखता है कि जात बिरादरी, हम्म, बात समझिए। हम्म, ये प्यार, प्यार का मतलब क्या हुआ? हम्म, प्यार का मतलब देखिए, प्यार का मतलब यही है कि नहीं तो काला देखेगा लड़का को, न गोरा देखेगा, न लड़की को काली देखेगी, न गोरी देखेगी, न जात न पात। प्यार का मतलब ही वही है। ये चीज लड़की के माता पिता को समझना पड़ेगा। हम्म, तो उससे क्या होगा कि आप लोभ क्यों करती हैं अपनी बेटी से कि इसको पोसे पाले बड़ा किए, खिलाएं पिलाएं, तो हम यूज में कैसे लाएंगे? 5 लाख रुपया लगा के शादी करेंगे, तिलक देके 6 लाख 10 लाख, तब ने हम लड़का को दामाद को अपने स्तर से सरकारी नौकरी वाला क्यों खोजता है हम्म। कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए, कि ताकि हम दामाद से कुछ हमको चाहिए, उसका लालच रहता है ओहदा। परिवार वाले का। तो वही ना लालच रहता है, न तो उसका लड़की का जो खिलाया पिलाया बचपन से पोसा पाला। तब भाई आप पोसे पाले तो आपको किचन किया ना जी बेटी, किचन किया, मम्मी का बात माना, मम्मी कहा रोटी बना लो बेटी, रोटी बना दी, चावल बना लो बेटी। तो ये सब तो आप उपयोग उठाएं कुमार तक में। शादी के बाद भी उपयोग उठाना चाहते हैं कि इसको सरकारी नौकरी में देंगे लड़का को, और उससे उस लड़का से उपयोग उठाएंगे और उसका नाता माता पिता से तोड़वा देंगे, और दामाद को अपना बेटा मतलब नकलिया बेटा समझ करके उसको मेरे हंडिल से अपना नचाएंगे। यही ना कसबा पवन जी का था, जो कि हम पकड़ लिए थे। हम पकड़े ज्योति जी को ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए। मतलब इंटरव्यू में हम उनको बार बार जो बोले जा रहे थे, बाइट दे रहे थे, काउंटर कर रहे थे। काउंटर का मतलब क्या हुआ? काउंटर का मतलब हुआ कि बच्चे को समझाना। देखिए मर्डर कब होता है सो बता देते हैं। चोर नहीं ना चोरी कर करके आवेगा, कोई लड़के को मर्डर कर देगा, ये कोई लड़का को मर्डर कर देगा, वो सब नहीं होता है। मर्डर वगैरह जो ये सब होता है ना, राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ रहता है, यही सबसे होता है। पुलिस जांच कर रही है, जो जांच रिपोर्ट आएगा वो सही आना चाहिए। स्थानीय पुलिस तो कह रही है कि श्रेया ने सुसाइड किया है, उसके दांत और बाल मछली खा गए हैं और जो चेहरा है वो पानी में रहने की वजह से गल गया है, काला हो गया है। देखिए एफआईआर कोई बिहार है, हम्म, बिहार में एफआईआर को रातें रात ऐसा कन्वर्ट कर देगा ना, हम्म, जो रिपोर्ट आता है, जो जांच में ले जाता है कि कैसे मर्डर हुआ, हम्म, वो मेडिकल जो रिपोर्ट आता है उसको भी चेंज किया जाता है। हम्म। ये बिहार है। तो मेरा मानना है कि अगर सही जांच हुआ तब सच्चाई खुल के आएगा। अगर सही जांच नहीं हुआ तो क्लियर नहीं होगा कि अपराधी कौन है। और श्रेया के परिजनों ने जो आशा लगा के पवन सिंह से रखा हुआ है कि पवन सिंह इंसाफ दिलाएंगे श्रेया को, लगता है कि पवन सिंह इंसाफ दिलाने में सक्षम हो पाएंगे? सीएम नहीं ना हम लोग जी, हम्म, वो सिंगर है बेचारा, अभी हार गए हैं। हम्म। उनका फर्ज बना था, 3 लाख वोट आया तो चले गए सांत्वना देने के लिए, वो क्या करेंगे? कह रहे हैं कि 4 दिन तक अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो सीएम तो नीतीश हम कुमार के पास तो जाएंगे। पवन जी और सब हम लोग तो ये सब अथिये न करेंगे भाई, विरोध कर सकते हैं। हम्म, गृह मंत्रालय किनके पास है? वही देख सकता है। हम्म, बता देते हैं, गृह मंत्रालय अभी नीतीश कुमार जी के पास है। अगर नीतीश जी चाह लेंगे कि इस मर्डर को हम दूध का दूध पानी का पानी कर दें हम्म। तो कर देंगे।
इसमें पवन जी सिंह ये सब सब वो अगर जीत जाते हैं और उनको कोई मंत्री बना देता बिहार में, तब उनको पास कुछ पावर आता। जनता दरबार तो लगता है ना, वहाँ पर तो गुहार लेकर जा सकते हैं पवन सिंह एक आम नागरिक होने के नाते। तो ये सब तो करबे करेंगे। ये सब तो आम नागरिक कैंडल मार्च आप देखते होंगे, दिल्ली में एक निर्भया केस कांड हुआ था। उसको इंसाफ दिलाने में 8 साल लग गया था, ये भी तो देख हाँ, रहे तो हैं ना। इंसाफ कैसे मिला? कैंडल मार्च मार्च खूब निकला, लालटेन मार्च निकला, पैदल मार्च निकला, मार्च लेकिन कुछ निकला। दिन के बाद बंद हो गया था, इंसाफ मिला, उसकी माँ का दृढ़ निश्चय था और उसकी माँ की वजह से और वकील की वजह से इंसाफ मिला था श्रेया को, निर्भया को। वो देखिए लोड बनाया गया। हाँ, प्रशासन देखिए सुता हुआ रहता है इस मैटर में। जी। दिल्ली में पूरा कैंडल मार्च निकला, बहुत मार्च निकला, हर मार्च निकला। ऐसा हुआ कि पूरा हिंदुस्तान में वो फेमस ये कांड हो गया। सारा मीडिया कवर किया। मीडिया का देखिए बहुत बड़ा रोल है, सच्चाई मीडिया जब कवर करने लगता है ना कोई चीज़ का, तो ज़रूर है कि जो सरकार में बैठे हुए ओहदा पर है, उनके जब कान में जाता है, तब जाके सही फैसला होता है। जी। इसलिए मीडिया जो काम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, जो मीडिया हो, मीडिया ही समझिए कि सच सही न्याय दिला सकता है, गुहार लगा सकता है। जब देख लेगा सीएम या कोई भी कि अरे भाई तो फैल गया आग आग की तरह, तो मेरा कुर्सी का भी आफत हो जाएगा, आगे अगला वोट भी नुकसान हो जाएगा, तब वो एक्शन लेता है। तो एकरा में पवन जी क्या करेगा बेचारा? वो तो गया संतावना दे दिया, 3 लाख वोट आया है। वो तो हम कल एगो मीडिया वाले पूछ लिए थे यही बात, तो उनको हम बता दिए कि पवन जी जाएँगे ज़रूर। लेकिन उनके हाथ में क्या है? आप लोग तो जिताए ही नहीं। उनको जिता देते तो कम से कम सांसद बन जाते, कुछ पावर लोग तो आता। ये भी कह रहे हैं कि वो जीत जाते तो क्या करते? अपने समाज की लड़की के लिए वो 10 दिन के बाद उसके घर पहुँचते हैं। अगर और समाज की लड़की रहती, किसी और जात की लड़की रहती तो वो क्या करते? तो जाते भी नहीं, बीमारी का बहाना बना कर के घर में बैठे रहते, एसी में बैठे रहते। कौन? लोग जनता कह रही है ये बात पवन सिंह के लिए। जनता काहे ल कहेगा? वो जनता देखिए बहुत प्रकार का होता है, समझे ना? जनता विरोधी भी होता है, सपोर्टर भी होता जी। है। तो विरोधी वाला अगर कुछ-कुछ बोल दिया होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि कोई अगर देखिए पवन जी क्या हैं, बता देते हैं। थोड़ा खड़खा टाइप का आदमी है। ये इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा खड़ देहाती लैंग्वेज बताइएगा। खड़खा देहाती नो ल अथी अच्छा, लैंग्वेज है। अच्छा, अंग्रेजी में बता देते हैं कि उसको कहिए कि रिस्पेक्ट देने वाला, अच्छा। उसी को खड़खा कहा जाता है। हुँ, तो खरखा आदमी अगर नेता बन जाता है ना, हुँ, तो सिंगर में देखिए वो गुण नहीं रहता है नेतागिरी वाला, हुँ, बता देते हैं। हुँ, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, वीडियो डायरेक्टर, ये सब मॉडल-वॉडल जो भी म्यूज़िक क्षेत्र में जो काम करते हैं ना, हुँ, वो राजनीति के खिलाड़ी नेता जैसा उसका नेचर नहीं रहता है, नेता बन जाता है। हुँ, तो जो भी नेता बना है सिंगर लोग, हुँ, म्यूज़िक क्षेत्र से, चाहे निरहू जी बने, चाहे मनोज तिवारी जी बने, चाहे रवि किशन, चाहे चौथा में ही जा रहे थे। हुँ, तो खैर फिर चले जाएँगे, कहियो न कहियो तो जेबे न करेंगे। हुँ, तो ये लोग नेता का बुद्धि नहीं ये लोग का रहता है। ये लोग सच्चा दिमाग का आदमी रहता है, नेता बन जाता है, तब ये लोग काम करता है। हुँ। जो नेता है, खड़ियाल नेता है, वो समझिए तुम्मा-फेरी करता है।